इस दुनिया में लगभग 200 अलग अलग देश है और हर देश के पासपोर्ट की पावर एकदम अलग अलग। कौन डिसाइड करता है पावर? कैसे आती है रैंकिंग? आज दुनिया का हर पासपोर्ट सेम कैसे दिखता है? सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम मटेरियल से बनी हुई एक बुक, बस सबके कलर अलग अलग। क्या ये पासपोर्ट हमेशा से ही ऐसे दिखते थे? दुनिया का पहला पासपोर्ट कब इस्तेमाल हुआ था? पासपोर्ट का नाम पासपोर्ट ही क्यों पड़ा? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले 5 मिनट में एकदम सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट हमें हमारी कंट्री इशू करती है, हमारे देश से बाहर जाने के लिए और वापस हमारे देश में आने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इंडिया से बाहर निकलने के लिए जो आपको परमिशन लगेगी वो रहेगा आपका पासपोर्ट। वैसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया में एंटर करने के लिए भी वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस परमिशन वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं वीजा। वीजा कुछ नहीं, एक स्टिकर या एक स्टैंप होता है जो आपके पासपोर्ट के ब्लैंक पेजेस पे लगाया जाता है। इस दुनिया में लगभग 200 देश है, लेकिन हर देश में जाने के लिए अपने को वीजा नहीं लगता। जैसे कि एज एन इंडियन सिटीजन मैं मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, कतार ऐसे करीब 70 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकता हूँ। ये जो नंबर है 70 इंडिया के केस में, इसे कहते हैं मोबिलिटी स्कोर। ये स्कोर हर देश का अलग अलग होता है और इस मोबिलिटी स्कोर से डिसाइड होता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल होगा। बहुत सारी एजेंसीज है जैसे कि हेनली एंड पार्टनर्स, आर्टन कैपिटल। ये एजेंसीज दुनिया के हर देश के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर चेक करती है और एक रिपोर्ट पब्लिश करती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अभी रिसेंटली आर्टन कैपिटल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें इंडिया का मोबिलिटी स्कोर आया था 70 और उसकी ग्लोबल रैंकिंग आई थी 71। ये मोबिलिटी स्कोर कैलकुलेट करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि 3 देश है, ABC, PQR एंड XYZ। ABC का मोबिलिटी स्कोर चेक करने के लिए ये चेक किया जाता है कि उसको दुनिया में कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है या फिर वीजा ऑन अराइवल एंट्री है। वीजा ऑन अराइवल मतलब आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब उस देश में जाते हो, उस एयरपोर्ट पे आपको कुछ फीस लेके तुरंत वहीं पे वीजा दे दिया जाता है। तो अगर ABC कंट्री को दुनिया के 40 देशों में वीजा फ्री एंट्री है और 30 देशों में वीजा ऑन अराइवल एंट्री है, तो ABC का स्कोर हुआ 70। वैसे ही अगर PQR का स्कोर हुआ 80 और XYZ का स्कोर हुआ 90, तो इस हिसाब से क्योंकि XYZ का मोबिलिटी स्कोर सबसे ज्यादा है, उसका रैंक है फर्स्ट। उसके बाद PQR का स्कोर सबसे ज्यादा है, उसका रैंक है सेकंड और सबसे लास्ट रैंक रहेगा ABC कंट्री का। पर ये रैंकिंग सेम नहीं रहती, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया तो बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अपने देश में कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से बहुत सारे कंट्रीज का मोबिलिटी स्कोर चेंज हुआ। सिमिलरली जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज ने एज अ पनिशमेंट रशियन पासपोर्ट पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसकी वजह से रशिया का मोबिलिटी स्कोर और उसकी रैंकिंग बहुत नीचे गिर गई। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इसे लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब कोई वेल्दियर नेशन, कोई अमीर देश का सिटीजन अगर हमारे कंट्री में आता है तो अपनी देश की करेंसी साथ में लेकर आएगा और वो हमारे देश में खर्च करेगा। इसकी वजह से हमारे देश का फायदा होगा, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट्स यूजुअली वेल्दियर नेशंस के सिटीजन्स को वीजा फ्री एंट्री देती है और इसलिए जितने भी वेल्दियर नेशंस हैं यूजुअली इनकी रैंकिंग बहुत ऊपर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मान लीजिए किसी देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा दंगे चल रहे, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की प्लानिंग चल रही है, बहुत ज्यादा टेररिज्म है, तो ऐसे देश के सिटीजन्स को दूसरी कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री नहीं देंगी, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट्स को लगता है कि ऐसे लोगों को अगर अपने देश में लेकर आया जाए तो शायद ये लोग वापस अपने देश में नहीं जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अफगानिस्तान और सीरिया की रैंकिंग सबसे लास्ट है। इनका पासपोर्ट दुनिया का सबसे वीक पासपोर्ट माना जाता है। अब ये पता लगाने से पहले कि आज दुनिया का हर पासपोर्ट सेम कैसे दिखता है, हमें पासपोर्ट की थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला पासपोर्ट जैसे इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट आज से 2500 साल पहले 450 BC में एक पर्शियन किंग ने इशू किया था। इस राजा ने अपने एक ऑफिशियल को परमिशन दी थी कि वो इस राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रैवल कर सकता है। अब उस टाइम पर एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स ये सब नहीं थे, तो लोग मोस्टली पैदल चलकर राज्यों के गेट के थ्रू एंट्री लेते थे और फ्रेंच लैंग्वेज में गेट को पोर्ट कहा जाता है। तो राजा लोग जो लेटर देते थे उसका मतलब होता था कि लेट दिस पर्सन पास द पोर्ट, मतलब इस इंसान को गेट में से पास होने की अनुमति दी जाए। इसलिए इसका नाम पड़ा पास पोर्ट। जैसे कि आज हम लोग एयरपोर्ट बोलते हैं, लेट दिस पर्सन पास द एयरपोर्ट। ऐसे ही और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का हिस्ट्री में मेंशन किया गया है। जैसे 1641 में किंग चार्ल्स I ने भी एक डॉक्यूमेंट असाइन किया था जिसका फोटो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है।
लेकिन फिर धीरे धीरे एरोप्लेन्स, ट्रेन्स और शिप्स बनने लगे और बहुत सारे लोग फिर ट्रैवल करने लगे और फिर इतने सारे लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना, चेक करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा, कॉम्प्लेक्स होने लगा। इसलिए धीरे धीरे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट फिर हटा दी गई थी। लेकिन फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन नेशंस है, ये सब एक दूसरे से लड़ने लगे और किसी भी दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को अपने कंट्री में लेने से पहले फिर से डॉक्यूमेंट का थरो वेरिफिकेशन होने लगा और इसी तरीके से फिर से री एंट्री हुई ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट्स की। फिर टाइम के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन कंट्रीज के बीच में जो इनसिक्योरिटीज थी ये नहीं गई। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना फिर भी कंटिन्यूड रहा, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है, हर कंट्री का डॉक्यूमेंट अलग है। जो ऑफिशियल्स बैठते थे इनको ज़्यादा टाइम लगता था ये सब वेरीफाई करके एंट्री देने में। ये सब चीज़ नोट की द लीग ऑफ नेशन ने, एक ऐसी बॉडी जो वर्ल्ड वॉर 1 को पीसफुली ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी ने एक मीटिंग की, पेरिस कॉन्फ्रेंस, और इस मीटिंग में इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज से जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक गाइडलाइन फॉलो करेंगे। ये एक 30 पेजेस की बुक होंगी, उसकी हाइट इतनी होगी, उसकी विड्थ इतनी होगी और ये इस मटेरियल से बनाई जाएगी। उस टाइम पे इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, तो इंडिया में भी ये पासपोर्ट मिलने लगे और इन्हीं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस की वजह से पासपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ और भी है। जैसे इंडिया में हम हमारी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी दिखाते हैं। इंडिया के बाहर अगर हमारे आइडेंटिटी प्रूफ करना है तो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं चलेगा क्योंकि ये किसी को पता नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट की, क्योंकि पासपोर्ट दुनिया के हर देश में रिकॉग्नाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टैंडर्ड नेचर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये सब सुनने और पढ़ने के बाद हमें लगता है कि पासपोर्ट से हमें कितनी फ्रीडम मिलती है। इंडिया का पासपोर्ट है, मैं 70 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता हूँ। यूएई का पासपोर्ट है, मैं 180 देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता हूँ। बट ये फ्रीडम के साथ साथ पासपोर्ट्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देता है। जैसे कि ईरान में एक रूल है कि जब तक आप 2 साल की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस नहीं करते तब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब आप देश छोड़ के जा नहीं सकते। सिमिलरली सीरिया, अफगानिस्तान और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिनमें हालत बहुत ख़राब है और इन सब में वहाँ की रहने वाली आम जनता का कोई दोष नहीं। वो जनता अपने और अपने बच्चों के लिए एक पीसफुल लाइफ चाहती है, तो वो चाहती है कि वो वहाँ से निकल के किसी दूसरी जगह पीसफुली अपनी लाइफ बिताए, लेकिन वो नहीं निकल सकती क्योंकि उनके पासपोर्ट की वजह से उनके ऊपर दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बट इस टॉपिक पर डिस्कशन इज़ बियॉन्ड आवर वीडियो। इस सब के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और तब तक के लिए बाय बाय।